आज हम लोग डिस्कस करते हैं मस्कुलर टिश्यू। इससे पहले हम लोग जो ह्यूमन का टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू को डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट हमारा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। ये मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। मस्कुलर टिश्यू के कारण ही जो एनिमल है उसका मूवमेंट होता है। मस्कुलर टिश्यू किसी भी एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में या उसके मूवमेंट में, उसके बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। मस्कुलर टिश्यू के सेल को मसल सेल बोलते हैं, मसल सेल या मसल्स फाइबर और मसल फाइबर, मसल सेल और मसल्स फाइबर। मस्कुलर टिश्यू में कुछ एक्स्ट्रा फीचर है। मस्कुलर टिश्यू एक स्पेशल सेल से बना है जिसका नाम है मसल सेल या मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर में कुछ जो इलास्टिक नेचर या मूवमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी से ये जो मसल्स फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन किससे, बॉडी पार्ट्स में या लोकोमोशन में हेल्प होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंड हो सकता है, ये इसका लेंथ इंक्रीज कर सकता है। इलास्टिसिटी, ये दूसरा प्रॉपर्टी है जिससे ये इलास्टिक होगा, लचीला होगा। एक प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, जैसे हार्ट जो कार्डियक्स मसल से बना है, हार्ट का जो फंक्शन है वो है एक्साइटेशन करना, यानी कि पंप करना, और वो प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी के कारण है, एक्साइटेबिलिटी के कारण। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो मसल सेल में मिलता है। अब इसके बाद हम लोगों को इसमें तीन टाइप पढ़ना है इसका। सबसे पहला है स्केलेटल टिश्यू, दूसरा स्मूथ और तीसरा है कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मसल्स और टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल्स। मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में लगभग बहुत जगह मिलेगा, सारे बॉडी पार्ट्स में मिलता है। हैंड में, लेग्स में, फोर लिम्स, हाइंड लिम्ब, इंटेस्टाइन में। हमारे अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, तो वो मस्कुलर टिश्यू के कारण होता है। सबसे पहले इसमें स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू का दूसरा नाम है स्ट्राइटेड या स्ट्राइटेड मसल। इसी को हम लोग नाम देते हैं वॉलेंट्री मसल या स्ट्रिप्ड मसल। स्ट्राइटेड मसल, वॉलेंट्री मसल, क्योंकि ये विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर कोई एनिमल मूवमेंट करना चाहेगा तब करेगा, इसलिए इसमें जो प्रॉपर्टी है वो वॉलेंट्री एक्शन का है, इसलिए इसको नाम देते हैं वॉलेंट्री। और ये स्ट्रिप्ड, इसमें दो तरह का प्रोटीन मिलता है। एक है थिन फिलामेंट और एक है थिक फिलामेंट, यानी कि एक एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रिएशन देता है, इसलिए इसका नाम है स्ट्राइटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स। सबसे पहले अगर हम लोग मसल सेल की बात करें तो मसल सेल बंडल में मिलता है। एक बंडल में ये मसल सेल का बंडल, मसल सेल के बंडल में बहुत सारा एक दूसरा इस छोटा बंडल प्रेजेंट है जिसका नाम है फेसिकल। मसल्स बंडल एक कवरिंग से कवर होता है। इस कवरिंग को हम लोग नाम देते हैं ईपीमाइसियम। फेसिकल को अगर हम लोग देखें तो फेसिकल भी एक कवरिंग से कवर है और इसके कवरिंग का नाम है पेरीमाइसियम। फिर ये एक फेसिकल बहुत सारे मसल्स फाइबर से मिलके बना है। ये मसल फाइबर और मसल फाइबर पे एक कवरिंग होता है, इस कवरिंग का नाम है इंडोमाइसियम।
इंडोमाइसियम। अगर हम लोग इस मसल्स फाइबर में देखें तो बहुत सारा मायोफाइब्रिल मिलेगा। मायोफाइब्रिल, ये मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल को अगर हम लोग जूम करके देखते हैं तो इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन दो तरह का फिलामेंट मिलता है, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट का नाम है मायोसिन, प्रोटीन से बना हुआ है, और थिन फिलामेंट का नाम है एक्टिन। तो ये मायोफाइब्रिल दो तरह के फिलामेंट से मिलकर बना है, एक मायोसिन और दूसरा एक्टिन। अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल का जो बंडल होता है उसके कवरिंग को नाम देते हैं एपिमाइसियम। स्केलेटल मसल्स का बंडल बहुत सारे फेसिकल से मिलकर बना है, और एक फेसिकल में बहुत सारा मसल्स फाइबर, और एक मसल्स फाइबर में बहुत सारा है मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल अल्टीमेटली बना हुआ है मायोसिन एक्टिन प्रोटीन से। अब हम लोग इसमें एक मायोफाइब्रिल को डिस्कस करते हैं। अगर मायोफाइब्रिल को देखा जाए तो मायोफाइब्रिल के अंदर में बहुत सारा फिलामेंट प्रेजेंट है, कुछ थिक फिलामेंट और कुछ थिन फिलामेंट। तो ये थिन फिलामेंट है, एक्टिन प्रोटीन, ये मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन। मायोसिन थिक होता है, थिक फिलामेंट, और एक्टिन थिन फिलामेंट। अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये फाइबर है, फिलामेंट है। मायोफाइब्रिल में जितने भी दो तरह का फिलामेंट, एक थिन और एक थिक है। इसके थिन फिलामेंट के बीच वाले रीजन को हम लोग नाम देते हैं जेड लाइन। जेड लाइन, जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच के दूरी को कहा जाता है सार्कोमेयर। सार्कोमेयर, सार्कोमेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको नाम देते हैं सार्कोमेयर। एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन का जो रीजन है इसको बोला जाता है आई बैंड। आई बैंड, इधर भी आई बैंड। और आई बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है जो थिक फिलामेंट का है उसको नाम देते हैं ए बैंड। आइसोट्रॉपिक बैंड और एनाइसोट्रॉपिक बैंड। थिक फिलामेंट के बीच में जो सेंट्रल रीजन है इसको नाम देते हैं एम लाइन। एम लाइन। तो ये एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों जेड लाइन पास आएगा तो ये मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब ये जेड लाइन एक दूसरे से दूर जाएगा तो मसल्स इलास्टिक यानी कि एक्सटेंड करता है। तो जब जेड लाइन पास आता है यानी कि सार्कोमेयर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और सार्कोमेयर का डिस्टेंस जब कम होगा इसका मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब सार्कोमेयर का डिस्टेंस फैलता है तो तब ये एक्सटेंड करता है। यानी कि सार्कोमेयर ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी मायोफाइब्रिल का। अब इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल्स। दो तरह के फिलामेंट से मिलकर बना है, टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट। एक
थिन फिलामेंट और दूसरा थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट का नाम है एक्टिन और थिक फिलामेंट का नाम है मायोसिन। तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के कारण ही स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइशन होता है, यानी कि कहीं लाइट बैंड और कहीं डार्क बैंड। थिन फिलामेंट के कारण लाइट बैंड का फॉर्मेशन होता है, लाइट बैंड, और थिक फिलामेंट के कारण डार्क बैंड का फॉर्मेशन होता है, डार्क बैंड। कहने का मतलब ये जो स्केलेटल मसल्स है इसमें दो तरह का बैंड बनता है, एक लाइट बैंड एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट। लाइट बैंड एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट। मसल्स फाइबर के कवरिंग को नाम देते हैं हम लोग सार्कोलेमा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलेमा। मसल्स फाइबर के साइटोप्लाज्म को बोला जाता है सार्कोप्लाज्म। मसल्स फाइबर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन का अमाउंट ज़्यादा होता है और इसलिए ये कैल्शियम आयन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कैल्शियम आयन अगर बॉडी में कम होगा तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स इज कॉल्ड सार्कोमेयर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स स्केलेटल मसल या मसल्स फाइबर इज कॉल्ड सार्कोमेयर। ये डिस्टेंस सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है। अब इसके लोकेशन की बात करें, अगर लोकेशन ये मिलेगा कहाँ, हम लोग जानते हैं ये जितना भी मूवेबल पार्ट है वहाँ पे मिलता है। फोरलिम्ब में, हाइंड लिम्ब, बॉडी वॉल में मिलता है, बॉडी वॉल, फेस, etc। ये इसका लोकेशन है।